अस्सलामुअलैकुम अहलन व सहलन एवरीवन। क्या आपको पता है कि वाटर रेजिडेंट फ़ोन और वाटर प्रूफ फ़ोन्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है? ये बताने से पहले मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाह रहा हूँ। रिसेंटली मुझे एक्सपीरियंस हुआ। एक यूज़र मेरे पास आया और उन्होंने दिखाया कि उनका फ़ोन जो था वो पानी के अंदर ले गए थे, वो पूल के अंदर, और उससे उनका जो फ़ोन के अंदर सारा चला गया था पानी। अब मैंने उनसे पूछा यार ये किस तरह हुआ है, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो फ़ोन पूल के अंदर तो ले गए, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वाटर रेजिडेंट और वाटर प्रूफ के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो इस तरह वो फ़ोन वाटर रेजिडेंट था और उनका पानी जो था वो फ़ोन के अंदर चला गया। तो मैंने सोचा यार ये तो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया। मैंने उनका हज़ारों में लॉस हो गया, बिल्कुल न्यू गैजेट था। तो मैं आपको ये बता दूँ कि वाटर रेजिडेंट और वाटर प्रूफ के अंदर ये डिफरेंसेस हैं कि वाटर रेजिडेंट वो फ़ोन होता है जिसके अंदर आप पानी, अगर आपके हाथ गीले हैं या आप किसी ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर इन्वायरमेंट थोड़ा सा नमी वाला है, तो वहाँ पे वो फ़ोन सर्वाइव कर जाएगा। लेकिन अगर वो फ़ोन आप पानी के अंदर ले गए, वाटर रेजिडेंट फ़ोन, तो वो पानी उसके अंदर चला जाएगा, क्योंकि उसकी वो लिमिट नहीं होती कि वो वाटर को अपने अंदर जाने से रोक सके। वो वाटर रेजिडेंट है। वाटर प्रूफ का मतलब ये है कि आप फ़ोन अगर पानी के अंदर भी ले गए तो वो वाटर प्रूफ होगा, उसके अंदर पानी नहीं जाएगा। उसकी सिम जैकेट्स या उसके स्पीकर्स या उसका जितना भी पैनल है वो एक सील्ड होता है और प्रूफ होता है, उसके अंदर पानी वो जो है नहीं जा सकता। तो आपने इस चीज़ का लाजमी ख्याल करना है कि वाटर रेजिडेंट फ़ोन को अंदर नहीं लेके जाना। अगर आपने पानी के अंदर फोटोग्राफी करनी है या आपने वीडियो शॉट्स करने हैं तो आपने वाटर प्रूफ लेके जाना है। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं कि वाटर प्रूफ फ़ोन्स की भी एक लिमिट है। यानी कि अगर सपोज एक फ़ोन है वो वाटर प्रूफ है तो वो 1 मीटर या 2 मीटर की डेप्थ तक जो है वो लेके जा सकते हैं आप। उससे ज़्यादा अगर आप लेके जाएंगे तो उसके अंदर भी पानी जाने का चांस होगा। तो अगर आप फ़ोन पानी के अंदर लेके जाना चाहें उससे पहले आप उसकी जो रीड है वो ज़रूर कर लें। गाइडलाइन रीड ईजिली अवेलेबल है इंटरनेट के ऊपर या फ़ोन बुक के अंदर। आप वो देख लें यार कितनी इसकी लिमिट है, कितना प्रेशर एब्जॉर्ब कर सकता है, सॉल्ट वाटर के अंदर लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते, किस पानी के अंदर इसको लेके जा सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, वाटर प्रूफ और वाटर रेजिडेंट का ये डिफरेंस है। इसके साथ साथ मैं आपको एक और एडवाइस शेयर कर दूं कि अगर आपका फ़ोन वाटर रेजिडेंट है या वाटर प्रूफ है तो आप अवॉइड करें हाथ गीले लगाने से या पानी के अंदर लेके जाने से। उसकी रीज़न ये है कि सपोज़ अगर आपका फ़ोन वाटर प्रूफ है और पानी के अंदर ले गए और आप वो किसी ऐसी सिचुएशन में ले गए कि वो उस सिचुएशन के अंदर नहीं जा सकता था, यानी कि आप उसकी डेप्थ में ज़्यादा ले गए या आप किसी ऐसे पानी में ले गए, ठंडे कोल्ड वाटर पानी में ले गए या इतने गर्म पानी में ले गए कि वो अलाउ ही नहीं करता था फ़ोन, तो उससे आपका फ़ोन हो जाएगा डैमेज। और जब आप उसका वारंटी क्लेम के लिए जाएंगे तो डेफिनेटली इंजीनियर्स उस पर टेस्ट परफॉर्म करते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि फ़ोन की जो वारंटी है ये वॉइड हो गई है क्योंकि ये इस लिमिट से इसको ज़्यादा आगे ले गए। तो मेरी आपको एडवाइस ये है कि आप फ़ोन को पानी के अंदर मत लेके जाएँ, ना ही उसको रेजिस्टेंट करें या इसको प्रूफ बनाने की कोशिश करें। इससे आपकी डिवाइस डैमेज हो जाएगी और आपका वारंटी क्लेम होने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो इन द एंड लॉस आपका ही है। तो यार ये वैसे भी डिवाइसेस पानी के लिए नहीं बनी। अगर आपने पानी के अंदर जाके फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करनी है तो उसके लिए डिफरेंट कैमराज हैं, आप GoPro एक ले लें, उस पर इन्वेस्ट करें जो स्पेशलाइज बने ही इसी पर्पज़ के लिए हैं, बजाय कि आप अपने फ़ोन को रिस्क करें और आपको जो है वो थाउजेंड्स का लॉस हो। तो ये मेरी पर्सनल एडवाइस थी जो मैंने एक्सपीरियंस से देखी है और मैंने काफ़ी सारे लोग देखे थे कि यार वो उनको नहीं पता था कि वाटर प्रूफ और वाटर रेजिडेंट क्या होता है। तो मैंने ये सोचा कि मैं ये कंटेंट शेयर करूं और अब आप जो है इसको शेयर ज़रूर करें ताकि आपके जितने भी दोस्त हैं ना या वो लोग जिनको नहीं पता अभी कि यार स्मार्टफोन की अवेयरनेस क्या है, वाटर रेजिडेंट या वाटर प्रूफ क्या होता है, उनको वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उनकी जो डिवाइस है वो लॉस होने से बच जाए। और जो मैंने एडवाइस दी है कि यार ना लेके जाएं, आप GoPro या कुछ ले रहे हैं वो भी ये सुन सकें। अगर आपके साथ भी इस तरह का कुछ हुआ है कि यार आप भी वाटर रेजिडेंट या वाटर प्रूफ का फ़र्क नहीं समझ सके तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। अगर आपकी कोई स्टोरी हो तो वो भी लाजमी शेयर करें। और अगर आप इस तरह कोई और टॉपिक आपके माइंड में हो और वो कन्फ्यूजिंग हो तो आप नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़। एक और चीज़, अगर आपका फ़ोन सपोज़ किसी तरह पानी के अंदर चला गया, गलती से गिर गया या कुछ भी हुआ, तो आपने ये करना है कि उसको निकालने के बाद फ़ौरन से उसको बंद कर देना है। अगर उसकी बैटरी रिमूवेबल है तो आपने बैटरी उसके बाहर निकाल लेनी है, लेकिन आपने उसको यूज़ बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आपने उसको यूज़ किया और इग्नोर कर दिया पानी को तो आपके फ़ोन का जो PCB बोर्ड होता है वो हो जाएगा शॉर्ट और जब आप रिपेयरिंग वाले के पास लेके जाएंगे तो वो आपसे बहुत ज़्यादा पैसे मांगेगा। आपने फ़ोन को बंद कर देना है और फ़ौरन रिपेयरिंग वाले के पास लेके जाना है और उसे कहना है यार मेरा फ़ोन पानी के अंदर गिर गया था, तो वो फ़ोन आपका जो है वो ड्राई करेगा, कुछ थोड़े से पैसे लेगा। और अगर आपका फ़ोन ड्राई हो गया, सर्किट शॉर्ट ना हुआ, बैटरी शॉर्ट ना हुई तो आपका फ़ोन बच भी सकता है, लेकिन आपने यूज़ उसे बिल्कुल भी नहीं करना। लाजमी रिपेयरिंग वाले के पास लेके जाना है।